लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल है कि मेरे पास मदरसन सुमी के शेयर थे, अब ये क्या हो गया, मदरसन सुमी का शेयर नीचे आ गया, उसके साथ मुझे एक और शेयर वो वायरिंग वाली कंपनी का मिला है, तो ये सब क्या हो रहा है, इससे मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फायदा होगा कि नुकसान होगा। ये जो भी अरेंजमेंट हुआ है उसमें लॉन्ग टर्म फायदा की नुकसान। तो दोस्तों आज हम लोग यही चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास मदरसन है तो क्या इफेक्ट आएगी, नहीं है तो क्या करना चाहिए, राइट। सो यस, वेलकम फ्रेंड्स, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से अमालगमेशन एंड अरेंजमेंट अमाउंट मदरसन सुमी लिमिटेड, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और आपका तीसरा कंपनी कौन सा, वायरिंग वाला, ये तीनों कंपनी के बीच में किस प्रकार का अरेंजमेंट है उसकी दोस्तों आज हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये सारे जो अपडेट आपको मिलने वाले हैं वो दोस्तों आपके मिस ना हो जाए। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देने का, ताकि ये सब अपडेट दोस्तों आपको मिलते जाए। चलिए तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, ये अरेंजमेंट क्या है और इससे मुझे क्या लेना देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इफेक्ट देखेंगे। दोस्तों 17 जनवरी रिकॉर्ड डेट थी, 17 जैन तक आप में से जिसके भी पास मदरसन सुमी थे उनको ये एक्शन देखना पड़ा होगा। पहली बात मैं बता दूं, मदरसन सुमी लिमिटेड हम परसों से रिकमेंड करते हैं। ये ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी यानी दोस्तों सबसे बड़ी। दूसरी नंबर तीसरे नंबर की जो कंपनियां हैं वो इनसे आधा भी धंधा नहीं करती है। सो वी कैन से मदरसन सुमी इज हैविंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन ऑटो एंसिलरी सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों का कहना है कि ऑटो पार्ट्स का धंधा तो बंद हो जाएगा। बहुत जगह ये बातें चल रही है, बहुत व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चलते जा रहे हैं, पार्ट्स ऑटो पार्ट्स सब बंद हो जाएंगे। ऑटो पार्ट्स सब बंद हो जाएंगे तो फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी क्या उसमें वो साइड का ग्लास भी नहीं होगा, क्या डैशबोर्ड भी नहीं होगा, राइट। दोस्तों सब चीजें बंद नहीं होगी, हमें सीधा आंख बंद नहीं कर देना चाहिए कि सब स्पेयर पार्ट बंद। जो स्पेयर पार्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ियों में चाहिए होंगे वो तो कराएंगे ही। तो जो आप सोच रहे हो उससे भी 5 गुना आगे कंपनियां ऑलरेडी सोच रही है। तो इन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या ऑटो पार्ट्स बंद हो जाएंगे तो मदरसन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग, 17 तारीख की जो रिकॉर्ड डेट थी जनवरी, अगर उससे पहले थे तो आपको एक शेयर मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड का अलॉट हो चुका होगा। फेस वैल्यू उसका भी एक है दोस्तों, मदरसन सुमी का भी वही था, ₹1। मार्च 28 को यही MSWIL यानी वायरिंग वाला जो कंपनी है, ये कंपनी NSE BSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है, राइट। हो चुका है, इनफैक्ट 28 मार्च तो चला गया, राइट। MSWIL ये पहले 10 दिन टी ग्रुप में लिस्ट होगा, जैसे कोई भी कंपनी IPO में आती है, राइट। ₹65 इसका 28 मार्च को भाव था। और ₹65 गिनो, आपका मदरसन सुमी का कीमत 28 तारीख को 137 था, उसमें ये 65 ऐड कर दो। क्यों मैं कह रहा हूं पता है, क्योंकि मदरसन सुमी का कीमत ₹208 का कुछ था एक्स डेट को। जिस दिन आपको MSWIL आपके डिमेट में दिए गए उसी दिन 208 से मदरसन गिर के नीचे आ गया था। तो ये जो गैप थी वो किस चीज की थी, सही में गिरा नहीं था, पर आपको ये ₹65 का शेयर मिलने वाला था, इसलिए कॉर्पोरेट एक्शन इफेक्ट आपके भाव में थी। तो इन रियल सेंस योर मदरसन सुमी हैज नॉट फॉलन, बट योर कंपनी वाज स्प्लिटेड इनटू पार्ट्स। अभी गिनो, 137 का मदरसन सुमी आपके पास, ₹65 का MSWIL वायरिंग वाला कंपनी है, दोनों मिला के हो गया ₹202, राइट। मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड shall allot shares to the shareholder of संवर्धना। दोस्तों जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है उनको राइट 51 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1 ईच ऑफ मदरसन सुमी के शेयर मिलेंगे। हर 10 शेयर जो संवर्धना मदरसन के उन लोगों के पास है उस पे 51 शेयर मदरसन सुमी के मिलेंगे, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे पास संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल है नहीं,
अपने पास तो मदरसन सुमी होंगे, राइट? सो मदरसन सुमी वालों को क्या देखना है, आपको दूसरे शेयर मदरसन वायरिंग वाले मिल चुके होंगे। पहले आपके पास एक कंपनी थी, अब आपके पोर्टफोलियो में दो दो कंपनी हो गई, तो क्या दो दो लड्डू फूटेंगे? देखते दो दो लड्डू आएंगे कि नहीं। मदरसन सुमी एंड वायरिंग, दिस बोथ कंपनीज नाउ यू आर होल्डिंग इन योर डीमैट अकाउंट्स। मदरसन सुमी का कीमत 137, वायरिंग का कीमत 65। देखते आगे होता क्या है और ये दोनों कंपनी से हमें क्या इफेक्ट आएगी, राइट? तो पहले समझते हैं मदरसन। दोस्तों हमने पहले भी इसकी जानकारी आपको दी हुई है। मदरसन कंपनी का नाम क्यों मदरसन, बहुत लोगों को लगता है। दोस्तों ये मदर और सन के बीच का जो अटूट जो रिश्ता है, उस रिश्ते को दर्शाता है। मदरसन has been started in 1975 in Delhi as a partnership between mother, the late श्रीमती स्वरान लता सहगल, और मी लिखा हुआ है, यानी कंपनी के जो चेयरमैन है उनके बीच में। एक माँ और बेटे दोनों ने मिलकर ये कंपनी की शुरुआत की थी, इसीलिए कंपनी का नाम है मदरसन। सो ग्रेट, वंडरफुल। और देखो ये कंपनी ने इतिहास रचा। इतिहास रचा ये मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये कंपनी आज नंबर 1 कंपनी है ऑटो स्पेयर पार्ट्स में इंडिया में, और इन्होंने एक केस स्टडी होनी चाहिए मदरसन की, क्योंकि इन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल की है। हम देखेंगे आगे क्यों केस स्टडी होनी भी चाहिए इसकी, राइट? इनका नाम ही दोस्तों जो रिलेशनशिप और ट्रस्ट विद ऑल स्टेक होल्डर्स बताता है, मदरसन। वंडरफुल फ्रेंड्स, राइट? अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, किधर रखू, ओके इधर बराबर है ना, या सो डाइवर्सिफाइड ग्रुप पोर्टफोलियो है ये पूरे मदरसन में। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंडियन वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरर, ये कौन थे? इंडियन वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरर, एक छोटे से मैन्युफैक्चरर थे, टू अ ग्लोबल डाइवर्सिफाइड ग्रुप, आज ये बन चुके हैं। तो अगर आज हम मदरसन सुमी को देखें तो एक इनका बिजनेस है वायरिंग हार्नेस, दूसरा विजन सिस्टम्स, आपकी गाड़ियों में जो कांच लगते हैं मदरसन सुमी, राइट? कौन से? साइड ग्लास, रियर ग्लास। थर्ड मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर, डैशबोर्ड वगैरह वगैरह, काफी चीजें दोस्तों आपकी गाड़ियों में मदरसन की आती है, राइट? चौथा अदर्स में भी इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया है। दोस्तों इसका कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने पिछले 5 साल से देखा है ऑटो की कंपनियों के धंधे बढ़ नहीं रहे हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया नहीं, दुनिया भर की जो ऑटो इंडस्ट्री है ये मंदी में पड़ी हुई है, उनके सेल्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ऑटो से रिलेटेड इंडस्ट्री को इफेक्ट है। तो यहाँ पे ये फोर्थ जो अदर्स आप देख रहे हो, ये मदरसन सुमी का डिसीजन है। अब ये दूसरे पार्ट में भी बिजनेस कर रहे हैं, प्रिसीशन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, हेल्थ एंड मेडिकल एंड सर्विसेज। हम ये देखेंगे कि मदरसन कौन से बिजनेसेस में है। सबसे पहले दोस्तों, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक जमाने में दोस्तों इंडियन कंपनी थी, अभी भी है तो इंडियन ही, लेकिन ये इंडियन मल्टीनेशनल है। दोस्तों जब मारुति इंडिया में आने वाली थी उससे पहले खबरें आ चुकी थी कि सुजुकी इंडिया में गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है, तो चले गए कंपनी, जो आपकी मदरसन सुमी के जो मालिक है वो सीधे उनके प्लांट पे मिलने के लिए चले गए कि आप जब इंडिया आओ जो वायर का जो बिजनेस है आपको हमको देने का। उस समय इनको रिजेक्ट कर लिया, बड़े दुखी हुए यार कि हमारा तो रिजेक्शन हो गया, लेकिन प्रयास इनके जारी थे। जैसे सुजुकी ने इंडिया में लॉन्च किया मारुति सुजुकी के नाम से दोस्तों, कुछ समय बाद जब उनको जरूरत थी इंडियन कंपनी से टाइप करने की, तब किसका नंबर लगा? योर पेशेंस स्पेस, आपकी कंपनी का दोस्तों मदरसन सुमी का। वो एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत हुई, एक छोटे से टाई अप से, सिर्फ एक टाई अप से। आज दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंस दुनिया भर में और अमेजिंग मार्केटिंग प्लान के साथ, a multinational with Indian roots, with a global network of manufacturing facilities, engineering and design centers, marketing offices, logistics centers, and sourcing hubs across the world to serve
customers globally in geographies of their presence. Friends, they are located in 270 facilities across 41 countries. दोस्तों वैसे भी 200 कंट्रीज है, उसमें काम की तो ये 40-85 कंट्री होती है जहां पे सही में टर्नओवर आता है। तो ये वही कंट्रीज जहां पे ऑटो का अच्छा खासा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहां की 41 कंट्रीज में आज दोस्तों आपकी मदरसन सुमी की प्रेजेंस है। दैट्स अमेजिंग थिंग। दोस्तों इनका विजन 2025 क्या है? जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब हमें दोस्तों ये विजन पता होना चाहिए। ये दोस्तों काम करता है विजन। दोस्तों हम लोग बरसों से मदरसन सुमी पे रिसर्च करते हैं और बरसों से इनके एनुअल रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इनकी एक बहुत ही खास बात है, मैंने पहले बताया ना एक केस स्टडी, ये कंपनी यूं ही धंधा नहीं करती है और आज सफल है तब से नहीं। आप इनके 2000 के साल के एनुअल रिपोर्ट खोलो, उसमें भी इनका 5 ईयर प्लान है। तो ये जो है दिस इज देयर 6th 5 ईयर प्लान, ये छठा 5 ईयर का प्लान है। मदरसन सुमी 5 साल के प्लानिंग के साथ चलती है। इनके 5 ईयर प्लान आते हैं और वो लोग 5 साल में कहां पहुंचेंगे, क्या सोच रहे, क्या इंप्लीमेंट कर रहे, इसके ऊपर काम करते हैं, राइट। सो दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स। इसी चीज के कारण आज मदरसन सुमी जो कुछ भी नहीं थी उससे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो व्हाट इज देयर 5 ईयर प्लान 6? उनका विजन क्या है 2025 में ये किधर होंगे? नंबर 1 थिंग, यूएस डॉलर। कितना? नंबर 1, US dollar 36 billion revenues in 2024-25. It's a highly optimistic goal with 40% return on capital employed. दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे भी मदरसन सुमी का हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, राइट। तो अभी भी ये उम्मीद करेंगे हम लोग कि बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और धंधा भी इनका बढ़िया रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव रिटर्न 3CX10, मतलब नो कंट्री, कस्टमर और कंपोनेंट शुड कंट्रीब्यूट मोर देन 10% टू द रेवेन्यू। ये इनका बड़ा ही अजीबोगरीब प्लान है। दोस्तों जनरली कोई भी कंपनियों में एक नेगेटिव पॉइंट देखा जाता है कि उनका 80% सेल्स टॉप 20% प्रोडक्ट से आता है, या उनको 80% टर्नओवर टॉप 20% क्लाइंट से आता है। अब जब ऐसा होता है, टॉप के ही कस्टमर से पूरा टर्नओवर आता है, तो एक रिस्क जुड़ा होता है दोस्तों कंपनी में। अगर उन कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आपकी बिगड़ी या उन प्रोडक्ट्स में कोई खराबी आई तो सीधा आपके टर्नओवर पे इफेक्ट पड़ती है। मदरसन सुमी हम जो बरसों से ट्रैक कर रहे हैं, हमने देखा था कि इन लोगों का अभी तक का स्ट्रेटेजी हुआ करता था, कोई भी एक कंट्री में से 15% से ज्यादा धंधा नहीं आना चाहिए। अगर ज्यादा आने लगे तो उसको डाइवर्सिफाई करें, ताकि कोई एक कंट्री में कभी प्रॉब्लम हो तो उनको प्रॉब्लम ना आ जाए। अभी देखो जैसे यूरोप में क्या चल रहा है आपको पता है, रशिया, यूक्रेन, मान लो इनको यूक्रेन से ही मेजर टर्नओवर आता तो क्या करते? इसलिए इनकी एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि कोई भी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहने का। एक कंट्री 15% से ज्यादा टर्नओवर नहीं चाहिए, और अब तो इन्होंने ये भी अपग्रेड करके 10% कर दिया है। उसी प्रकार से एक प्रोडक्ट, अब जैसे आप लोग कहते हो ऑटो कंपोनेंट बंद हो जाएंगे, इन्होंने अगर कुछ ही कंपोनेंट पे फोकस किया होता और अगर वो बंद होने वाले तो इनका धंधा चौपट हो जाता। बट सी दे हैव वर्क स्मार्ट। इनकी ये स्ट्रेटेजी ने इनको बचाया है ऑटोमोबाइल की मंदी से, राइट। नंबर 3, 75% ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, 25% फ्रॉम न्यू डिविजन। ये एक नई चीज है दोस्तों, हमने अभी तक ये चीज नहीं देखी। अभी तक मदरसन सुमी प्रॉपरली 100% ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी थी, लेकिन जैसा हमने पहले ही बताया कि ऑटो में मंदी चल रही है, 5 साल से मंदी है, पता नहीं कब हटेगी, ये कौन बता सकता है। और लंबी चली तो ये जो कंपनी है उन्हें इफेक्ट आ सकती है। तो मदरसन ने बढ़िया काम किया, उन्होंने ये सोचा चलो हमारा 100% रेवेन्यू आज ऑटो कंपोनेंट दे रहा है, हम 25% रेवेन्यू दूसरे इंडस्ट्री से लेने का प्रयास करते हैं, ताकि उतना हमारा डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो जाए, राइट। नंबर 4, up to 40% of consolidated profit as dividend। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों एक नेगेटिव चीज कि आपकी मदरसन सुमी जो है ये बड़े डेब्ट बर्डन वाली कंपनी है, हाई डेब्ट।
पर फिर भी इन्होंने कंसिस्टेंटली वर्षों से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। दोस्तों देखो, जो भी कंपनियां डेब्ट बर्डन की होती है जनरली हम रिकमेंड नहीं करते। जैसे अदानी ग्रुप बहुत बढ़िया टर्नओवर करता है, पर हम थोड़ा दूर क्यों रहते, क्योंकि डेब्ट बर्डन हाई होने से प्रॉब्लम में फंस सकती है कंपनियां। पर कुछ कंपनियां होती है एकदम शातिर, हाई डेप्थ होने के बावजूद भी वो लोग ग्रोथ करते हैं। आपने रिलायंस का उदाहरण देखा, दे आर सेल्फ मेड। अब उनके पास किधर पैसे थे, तो सब डेप्थ से उन्होंने खड़ा किया और देखो कितना बढ़िया किया। तो ये नहीं है कि डेप्थ इज ऑलवेज बैड, बैडली मैनेज डेप्थ इज बैड। पर अगर आपने डेप्थ ली है मान लो 12% की, और आप 20% से ग्रो कर पाते हो अपना धंधा, देन डेप्थ इज गुड, क्योंकि वो डेप्थ आपको धक्का दे रही है धंधा बढ़ाने में। बहुत सी कंपनियां होती है जिन्होंने 12% की लोन ली होती है, 6% ग्रोथ करती है, दैट इज नॉट अ गुड डेप्ट। जहां पे हमने यही चीज मदरसन में देखी, आप यही चीज अदानी में देख रहे हो, जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं, डेप्ट नेगेटिव है उनका, पर वो डेप्ट से दुगना ग्रोथ कर लेते हैं। तो मतलब उन्होंने जो डेप्ट ली उसको प्रॉपर वे में वो सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पे मदरसन में सेम थे, इतना हाई डेप्ट होने के बावजूद भी उन्होंने कंसिस्टेंट दोस्तों प्रॉफिट किया है। दे मेड प्रॉफिट एवरी ईयर, सो दैट्स रियली हार्ड। उसके साथ उन्होंने डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली दिया, और अभी तो देखो अभी भी इनके डेप्ट आई है, पर इन्होंने कहा है कि हम 40% प्रॉफिट डिविडेंड में बांटेंगे, सो दैट्स अमेजिंग। निवेशकों को खुश रखेंगे, इसका मतलब बराबर है, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर दोस्तों, जिसका आपको कंफ्यूजन है। अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो मदरसन सुमी था, so this is Motherson Sumi 2.0. They are starting a new chapter. The restructuring will align the interest of all our stakeholders and create growth opportunities for everyone. कैसे? अभी जो मदरसन है वो कन्वर्ट हो जाएगा SAMIL, राइट, संवर्धना मदरसन, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आपका मदरसन का नाम भी SAMIL हो जाएगा। SAMIL में MSWIL यानी आपकी जो वायरिंग की कंपनी है उसका 33.4% स्टेक होगा। तो अगर आपके पास संवर्धना मदरसन है, इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास वायरिंग वाला कंपनी का भी स्टेक है 34%। पर आपको इंस्टेड वायरिंग में ही स्टेक रखना है। आपको ऐसा है कि मेरे को तो खाली वायरिंग वाला कंपनी चाहिए, देन यू शुड बाय MSWIL, क्योंकि MSWIL लेने से SAMIL नहीं आता है। पर अगर आपके पास SAMIL यानी एग्जिस्टिंग अभी जो मदरसन सुनी है वो, तो आपके पास MSWIL आ गया, राइट। SAMIL, आप सही में मदरसन सुनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखो, मैंने बताया ना केस स्टडी, ये 10% की स्ट्रेटेजी की वजह से केस स्टडी। कैसे दोस्तों, ये 1998 तक तो 100% इंडिया से धंधा करते थे, पर इनकी नजर पूरी दुनिया पे थी, हर एक जगह इनको ग्रोथ करना था। उन्होंने उस दिन तय किया कि दोस्तों हमें इंडिया से 15% टर्नओवर चाहिए, 85% टर्नओवर शुड बी कमिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। देखो 20 साल पुराना ड्रीम उन्होंने सक्सेस किया, पूरी दुनिया से धंधा आता है। ग्रोथ देखो दोस्तों, 1993 से 2021 तक का, पिछले 5 साल अफेक्टेड होंगे पर फिर भी 33% कगार से कंपनी का धंधा बढ़ा है दोस्तों, है ना अमेजिंग। आप कैसे कह सकते हो इट इज अ बिग कंपनी, नो डाउट एट ऑल, राइट। सेकंड, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स सिंस MSSL मदरसन सुमी IPO आया तब से अब तक के कितने कगार के रिटर्न, 34% कगार रिटर्न दिए है दोस्तों, जो बहुत ही कम कंपनी दे पाती है। 34 यानी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल इन्वेस्टर डिलाइट होते हैं जब ऐसे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। 34% कगार यानी फ्यू कंपनी हैव गिवन। आप में से बहुत लोग बोलेंगे MRF इज अ वेल्थ क्रिएटर, गलत बात है दोस्तों। अरे यार, हम खाली भाव देख के थोड़ी ना बोलेंगे कि ये कंपनी वेल्थ क्रिएटर है। MRF से ज्यादा पैसा मदरसन ने कमा के दिया हुआ है, राइट। नहीं विश्वास आता है, मैंने उसका चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द चार्ट ऑफ मदरसन। अब ये जो यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है, ये टूटा नहीं है, दिस इज इनफैक्ट कॉर्पोरेट एक्शन। ये
सीधा नीचे आया, लेकिन इसके बदले आपको वो दूसरे वायरिंग की कंपनी के शेयर मिले तो एडजस्ट हो गया है। तो अगर आप देखो, मदरसन सुमी ने 35% कगार से रिटर्न दिए, इसका मतलब क्या होता है पता है? 600 गुना हुआ है पिछले 3 दशक में। बहुत लोग, मैंने देखा है, बहुत लोग इतना ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, उनको हर साल का 100-100% चाहिए। फिर वो 100-100% की लालच में जो पैसा है वो भी -50% हो जाता है। देखो, सही बोलना है यार, हमने भी बरसों यही काम किया है। मैं भी नया नया आया था तो मेरे को, मैं लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी ना आया था, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत चीजें थी, ऐसा था मेरे को। हम क्या करने आए थे? टक हर साल कमा, राइट? लेकिन बाजार ने सिखाया दोस्तों कि इसमें लॉन्ग टर्म में जो पैसा है वो रोज मस्ती, रोज मेहनत करने में नहीं है। ये देखो दोस्तों, 35% यार क्या है यार? 35% साल का, इतना तो मैं ऑप्शन में रोज कमा लेता हूं। बोलते हैं यार, बोलते हैं ऐसा। अब देखो, 35% साल का, ये 35% नहीं होता है, ये 600 गुना होता है जब आप इसे एक समय देते हो। दोस्तों, 35% यानी जबरदस्त वेल्थ हुई। एमआरएफ ने पता है कितना रिटर्न दिया है? 30 गुना रुपया हुआ है आपका एमआरएफ में, यही समय में। पर लोगों को क्या है, वो भाव दिख के बोलेंगे एमआरएफ ने पैसा कमा के दिया। अरे, मदरसन इज अ वेल्थ क्रिएटर। इवन बालकृष्ण हैज गिवन मोर रिटर्न देन एमआरएफ। टायर का कंपनी अगर डायरेक्ट कंपेयर करो तो, राइट? सो मदरसन ने पैसा तगड़ा कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर को। ये पिछले 3-4 साल चला नहीं है। और लोगों को ये भी होता है, ये तो चलता ही नहीं। अरे, ऑटो कौन सा चल रहा है? पूरे दुनिया की ऑटो की इंडस्ट्री म्यूटेड है, उसकी इफेक्ट हर ऑटो की कंपनी पे है। मारुति चला के, M&M चला के, टाटा मोटर चला के, ये सारी कंपनियां अपने 5 साल के जो हाई है ना उसके नीचे चल रहे हैं। वाई? इसी कारण मदरसन सुमी का भी ऐसा ही हाल है। ऑटो में इंप्रूवमेंट आएगा, मदरसन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, राइट? जब ऑटो ने परफॉर्म किया, आपके मदरसन का परफॉर्मेंस ऑटो से ज्यादा अच्छा था, राइट फ्रेंड्स? सो यस, दिस इज अ वेल्थ क्रिएटर कंपनी क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, यस डेफिनेटली थ्रू दिस शेयर होल्डर्स वैल्यू वुड बी क्रिएटेड। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी SAMIL, ये जो कंपनी अब आपकी जो होगी, 33% वायरिंग वाला हिस्सा इसमें है और SMRPBV का 100% हिस्सा इसमें है। तो कुल मिला के ये करने से क्या होगा? नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर, पूरा ग्रुप में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। नंबर 2, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। देखो, बहुत से स्टेक होल्डर कहते थे हमको खाली वायरिंग वाले में रहना है, हमको डर लगता है तुम्हारा ऑटो पार्ट बंद हो गया तो खाली वायरिंग आने दो, वो तो इलेक्ट्रिक में भी चलेगा, राइट? तो जो लोगों को ऐसा सोचना है, आप खाली वायरिंग में स्टेक रखो, सिंप्लीफिकेशन हो गया। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स फॉर ग्रोथ। अब ये 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए। इससे दोस्तों एनहेंस्ड वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। कैसे? EPS में एक्सेलरेशन 9 महीने में सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन से 9% का आया है, राइट? क्रिएशन ऑफ 2 हाई ग्रोथ कंपनीज, दो कंपनी का क्रिएशन हुआ एंड बोथ आर हाई ग्रोथ। 1 SAMIL संवर्धना मदरसन, दूसरी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, राइट? सो बोथ कंपनीज आर वेल कैपिटलाइज्ड टू परस्यू देयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, well diversified company across products, customers and countries. Product portfolio favorably aligned for future industry changes. दोस्तों, फ्यूचर में इंडस्ट्री में जो चेंजेस आएंगे जिसका आपको डर है, अरे ये लोग हजारों करोड़ डाल के बैठे, इनको भी पता है क्या चेंजेस आने वाले, तो वो भी उसके साथ चेंज होंगे। शेयर होल्डर्स टू गेन फ्रॉम फुल सिनर्जी फ्रॉम ग्रुप। तो आपके पास सैमिल है तो पूरा ग्रुप है, राइट? यूनिफाइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर ग्रोथ। नाउ सेकंड, अगर आपको जो वायरिंग का जो शेयर मिला है उसका फोकस ऑन इंडिया वायरिंग हार्नेस, राइट? वायरिंग का जो टर्नओवर मिलने वाला है उसका फायदा आपका ये वायरिंग वाली कंपनी उठाएगी। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस विद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बेनिफिट्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन रिमेन इंटैक्ट,
and leverage to India growth story with rising content per car। दोस्तों आप पुरानी कार देखो, एक टैब ऐड हुई तो टैब मतलब बहुत बढ़िया चीज होगी, गाड़ी में एक टैब आती थी, मजा आ गया। फिर देखो धीमे धीमे कंटेंट ऐड होते गए, ऑटोमेशन आया आपका, कितने नए नए फीचर गाड़ी में आए। तो ऐसे ही नए नए जो फीचर आएंगे आने वाले समय में, गाड़ी में से आपको बहुत से ऑटोमेशन होंगे दोस्तों। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक आज की गाड़ी देखो तो भी आपको पता चलेगा कि यस देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन पुराना जनरेशन का नोकिया देखो और ये स्मार्टफोन, उतना डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और पुरानी गाड़ियों में। तो ये जो राइजिंग कंटेंट पर कार है उसका फायदा दोस्तों वायरिंग कंपनी को मिलेगा। सो कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, द स्ट्रेटेजी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव गाइडेड मदरसन सुमी। क्या? नंबर वन, they are saying, मदरसन को लगता है we are proud to be part of the success of our customers। Second, focus on consistent outstanding performance and value QCDDMSES। बहुत लंबा है नहीं तो ये क्या है दोस्तों? इसमें बड़ा मैनेजमेंट आता है, क्वालिटी, कॉस्ट, डिजाइन, डिलीवरी, मैनेजमेंट, सेफ्टी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रख के फोकस करेंगे। तीसरा, ट्रस्ट, जो ऑलरेडी है मदरसन पे बरसों से लोगों को, वो बरकरार रहेगा। फोर्थ, आस्क्ड टू डू मोर एट द बेस्ट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अनुरूप दे आर सेटिंग अप न्यू प्लांट, इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर्म न्यू जॉइंट वेंचर्स, acquire new companies and enter new industries as per clients requirement। Fifth, increase content value per original equipment manufacturers। So you are going to see huge differences in your company। So yes, as they have written, proud to be part of। देखिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड जरूर इसे कहेंगे दोस्तों। ये जो ट्रैफिक में जितनी गाड़ियां चल रही है, मर्सिडीज बेंज हो, होंडा रिनॉल्ट हो, वोल्वो ट्रक्स हो या जेसीबी हो, ककार हो, चाहे वोल्क्सवैगन हो, ऑडी, मैन, टाटा, स्कैनिया, डाइमर, पोर्श, जॉन डियर, सुजुकी, बीएमडब्ल्यू, लैंड रोवर, हुंडई, फोर्ड, पीएस ग्रुप, दिस ऑल आर देयर कस्टमर्स। याद है वो डायलॉग, 10% से ज्यादा कोई भी एक कस्टमर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर से रिलेशन मेंटेन रखो, कोई कस्टमर कैंसिल हो गया ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा होगा पास्ट में कई कंपनियों में एक कंपनी का ऑर्डर कैंसिल होने से बड़ा इफेक्ट आता है, राइट। तो इन्होंने बढ़िया एकदम स्ट्रेटेजी से दोस्तों ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। फोकस ऑन कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड वैल्यू, अभी हमने बात की ना, क्वालिटी, कॉस्ट, डिजाइन, डिलीवरी, मैनेजमेंट, सेफ्टी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सारे एस्पेक्ट पे ये लोग दोस्तों बेहतरीन काम कर रहे हैं। वी जस्ट सॉ चीप शॉर्टेज एंड राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, ये हुआ अभी कोविड समय में ही हमने देखा कि चिप का शॉर्टेज हो गया। और क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर को गाड़ियां नहीं दे पाई। आपने मारुति का देखा, आपने हर एक कंपनी का ये प्रॉब्लम है, चिप की वजह से वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे। सो डिस्पाइट द करंट मार्केट सिचुएशन, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन प्रिजर्विंग कैश रिजर्व so that they can overcome these challenges and continue on their growth path। आप देखो इस साल भी दोस्तों 14% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर धंधा EBITDA बढ़ा है। वैसे EBITDA मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का बढ़ा है, खाली मदरसन का नहीं। पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑटो सुधर रहा है। लास्ट ईयर तो बहुत ही अफेक्टेड था ये कोविड की वजह से, राइट। आज तुम डू मोर, देखो सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर्स, मैंने आपको एक कहानी बताई अभी, कैसे मारुति से इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया और सफल हुए। दोस्तों वो एक ज्वाइंट वेंचर था, उससे वो इतना टर्नओवर नहीं कर सकते थे। आज अगर दोस्तों यही एक कंपनी है जो 60,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर करती है, कोई और कंपनी नहीं है ऑटो में। अरे मारुति जिनसे इन्होंने टाई अप किया वो भी इनके जितना ही टर्नओवर करते हैं।
है ना अमेजिंग। सोचो मारुति कितनी बड़ी, सुजुकी कितनी बड़ी कंपनी थी, उनसे टाइप करने को गए, रिजेक्ट हुए, इंडिया आए, जब उनको जरूरत पड़ी तब टाइप हुआ। आज मारुति जितना टर्नओवर कर रहा है उतना मदरसन कर रहा है, तो बोलो मदरसन का जोरदार प्लान है कि नहीं? जबरदस्त दोस्तों। टुडे 26 existing JV partners in 9 countries of origin of JV partners, 2 highest number of JVs with 1 partner। तो एक पार्टनर से 2 से ज्यादा जेवी नहीं है, राइट। तो 26 जेवी पार्टनर है, तो अभी गिन लो कितने इनके जेवी हुए। 29 टोटल नंबर ऑफ जेवी कंपनीज वर्किंग विथ, 39 एज ऑफ ओल्डेस्ट पार्टनरशिप। सोचो सबसे पुरानी पार्टनरशिप को भी 40 साल होने को आए, मतलब ये जिनके साथ काम करते लंबा टिकते, रोज इधर से उधर उधर से इधर ऐसा नहीं करते, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में दोस्तों बिलीव करता है कंपनी। इतने वर्षों में देखो तो सही इन्होंने क्या एक्वायर किया है, तभी तो एक छोटी सी कंपनी से सबसे बड़ी कंपनी बने। एक्विजिशन एट द बेस्ट ऑफ कस्टमर्स। So Motherson Group has integrated 27 acquisition since 2002, bringing a wide range of solutions to customers। अभी फिलहाल जस्ट रिसेंटली चाइनीज कंपनी को भी इन्होंने एक्वायर किया, शाबाश, राइट। तो ये तो नया नया सब चलता जा रहा है, हम आने वाले समय में काफी और एक्विजिशन देखेंगे। देखो दोस्तों हैबिट होती है कंपनियों की, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ऑटो बढ़ रहा है उतना हम बढ़ेंगे, उसके साथ दूसरों को खरीद खरीद के ये ऑटो से ज्यादा तेजी से बढ़ते। तो पिछले 25 साल में थोड़ी ना ऑटो 33% से बढ़ा है, पर मदरसन बढ़ा है, क्यों? इनऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। नाउ दे आर इवन डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यू बिजनेस डिवीजन, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ग्रोथ इन रेवेन्यू एट CAGR of 22% सिंस 2015। पिछले 5 सालों में 22% का ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। लॉन्च इन द ईयर 2000, MI and Mind is over 2000 employees today, right। तो ये छोटी कंपनी भी बड़ी बनती जा रही है। Core business is of the division Mind, Robis, MIX Lab and SMHS। लॉजिस्टिक जो इनका दूसरा विंग है, consolidate fragmented B2B ancillary market, delight customer with better technology driven solutions, betterment of the lives of drivers, in-house agile technology enabling and efficiency focused capabilities। तीसरा aerospace, global presence, manufacturing DNA, ability to pivot, turn around specialist है दोस्तों ये लोग। चौथा हेल्थ एंड मेडिकल में भी दोस्तों ये लोग पढ़ रहे हैं। पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स लाइव्स, growing global need, group capabilities well aligned for medical and health technology, growing market size of over $1 trillion, initial entry in the place। तो यहां से इनको उम्मीद है दोस्तों 25% का टर्नओवर 2025 तक आएगा। ये इन्होंने, हमने देखा अभी पहले ही इन्होंने बताया हुआ है, राइट। 3CX10, we already discussed about this thing, there is some more detail। No country, no customer or no component should contribute more than 10% of their revenues। Component wise share of non-automotive vertical less than 1%, which represent a large addressable opportunity। देखो दोस्तों अभी इनको जो टर्नओवर आ रहा है नॉन ऑटोमोटिव से वो 1% से भी कम है। अब इनको 25% ले जाना है, तो यहाँ पे तो ग्रोथ आना है। कस्टमर वाइज टॉप 20 कस्टमर अकाउंट फॉर 73% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। 2-3 कस्टमर पे डिपेंड नहीं है। कंट्री वाइज इंडिया शेयर, दोस्तों देखो सबसे बड़ा धंधा तो इंडिया से ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि इनका शुरुआत इंडिया से था, राइट। इंडिया शेयर ऑफ रेवेन्यूज एट 20% एंड प्रॉफिट मोर देन 40%। So India is their primary market for testing and validation of global technologies। अब अगर भारत में ही खाली 20% धंधा आ रहा है, तो सोचो 80% टर्नओवर ये लोग बाहर से ला रहे हैं। अमेजिंग एंड रियली दैट्स ग्रेट, राइट। और बहुत से लोग कितने समय से, मेरे को याद है 2015, 16, 17 जब से हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग जो भी शहर में जाते हैं, तो पीयूष भाई ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक में क्या होगा,
देखो अभी भी इतने समय में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक की कंपनियों ने जबरदस्त ग्रोथ किया हो। टेस्ला के अलावा टेस्ला का ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ है, पर इंडिया में अगर हम ऐसी कंपनी अभी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक रिलेटेड कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ किया हो। अगर उनको ग्रोथ मिला है तो दूसरे कारणों से भी मिला है, राइट। पर यस, आने वाले समय में फोकस होगा, अभी इंडिया में शुरुआत है। कंटिन्यूड फोकस इनका भी इलेक्ट्रिफिकेशन में है, supplying to leading global and emerging original equipment manufacturers in passenger vehicle, commercial vehicle and two-wheeler segment for their EV program। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मदरसन को भी लाभ होगा। शेयर ऑफ सेमिल रेवेन्यूज एट 3.5%। कितना शेयर है देखो, खाली अभी 3.5% शेयर है दोस्तों ईवी का। इनके 9 महीने के भी रिजल्ट में ये बढ़ेगा। जैसे H1 में 3% था, अभी 3.5% हो गया। हम थोड़े समय में इसको 10% पहुंचता हुआ देखेंगे, राइट। गोइंग ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन इन Q3 के जो दोस्तों अभी जो नतीजे आए जहां पे हमने दिए हुए, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन बता दूं दोस्तों। 23 December 2020 was their receipt of final NCLT approval। ये जो पूरा अमलगमेशन और अरेंजमेंट करना था उसका अप्रूवल एनसीएलटी से कब आया? 23 December 2021। 19 January 2022 they allotted MSWIL share to MSSL शेयर होल्डर, मतलब मदरसन सुमी के शेयर होल्डर, यानी आप लोगों को ये वायरिंग के शेयर मिल चुके होंगे। भाव नहीं बता रहा था पर शेयर तो आपके डिमेट में बता रहे थे। 28 जनवरी 2022 allotment of shares in exchange to SAMIL shareholders। मार्च 2022 expected listing of MSWIL on stock exchanges। अब ये तो हो भी गया है अभी, राइट। Q3 के जो नतीजे है उसमें अगर आप संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड देखो, 14% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है। प्रॉफिट 61% से बढ़े हैं। Achieved 9% EPS accretion for 9 month financial 22 at SAMIL, right? Change of name from Motherson Sumi Limited, that is MSSL, अभी जो आपका मदरसन सुमी है उसका क्या हो जाएगा? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड SAMIL। वो प्रोसेस में है, वो हो जाएगा दोस्तों, राइट। नाउ मदरसन सुमी वायरिंग का धंधा कैसा है दोस्तों? इनका Q3 का टर्नओवर 1460 करोड़ था, 4% से बढ़ा था। प्रॉफिट इनका 132 करोड़ है जो 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। दोनों ग्रोथ में है, आपको दोनों का टर्नओवर भी पता चल गया कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। डाइवर्सिफिकेशन 3C-X10 has helped increase revenue in line with volume recovery across key geographies। अब देख सकते हो दोस्तों की पैसेंजर व्हीकल मार्केट प्रोडक्शन में देखे, यूरोप में इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31% का ग्रोथ आया, यूएस में 11, इंडिया में -5% हुआ ये क्वार्टर में, और नॉर्थ अमेरिका के ट्रक्स हेवी ड्यूटी में -10%। ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेटेड देखें तो 14% से कंपनी का ग्रोथ आया है, राइट फ्रेंड्स। पार्शियल रिकवरी has led to uptick in consolidated earning, okay, versus Q2। ये EBITDA का डेटा है दोस्तों, हाल यहाँ पे इसलिए देखना है क्योंकि कंपनी पे डेप्ट है, तो यहाँ पे EBITDA एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है देखने का। यू कैन सी, देखो Q1 में लॉस हुआ था, तो हम जानते थे वहां पे लॉकडाउन था। इस बार के Q1 में इफेक्ट थी थोड़ी, राइट, पर ओवरऑल क्या रहा? Q3 इंप्रूवमेंट लेड बाय हायर रेवेन्यूज आउटसाइड इंडिया, बराबर। Q3 में ये जो इफेक्ट आप देख रहे हो ये इंडिया के बाहर के धंधे की है। However, elevated input cost and overhead have dampened the margin recovery, ना, वो तो हम जानते ही, इन्फ्लेशन जबरदस्त हाई है। नेट डेब्ट का स्टेटस क्या है? डेब्ट ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम। अब जो पूरा रीऑर्गेनाइज हो गया है तो अब डेब्ट क्या है? अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे नेट डेब्ट की फिगर दी हुई है, राइट। कंसोलिडेटेड नेट डेब्ट दिख रहा है आपको, इट इज नेट डेब्ट, राइट।
तो नेट डेब्ट की फिगर को देखते हुए अब देखो 7,500 करोड़ तो इनकी नेट डेब्ट थी। नेट डेब्ट ग्रॉस डेब्ट से डिफरेंट है दोस्तों। इक्विटी निकाल के आपकी नेट डेब्ट हुई। यहाँ पे ग्रॉस डेब्ट का डेटा आप देखो, वो ज्यादा देखना चाहिए। कितनी डेब्ट है मदरसन पे अभी भी दोस्तों? 14,000 करोड़ और 1,300 करोड़ की लीज लायबिलिटी। सो नो डाउट देयर इज ह्यूज डेब्ट, और वो पिछले समय में इंक्रीज भी हुई। नेट डेब्ट देखे तो 8,800 करोड़ हुई है, पर इनके 2 एक्विजिशन भी है दोस्तों इसी समय, राइट। अब इतिहास ये कहता है कि इनकी डेब्ट ने इनको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं लाया। दे हैव वेल मैनेज देयर डेब्ट, ऑलराइट। ये इनका प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल समरी MSWIL का है, वायरिंग वाली कंपनी का। अब देख सकते हो दोस्तों 9 महीने का टर्नओवर 4,3973 करोड़ का है, राइट। कंपनी ने प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 60.5% का है, और जो प्रॉफिट जो कंपनी ने जो किए वो 300 करोड़ के थे, राइट। सो दैट्स गुड। ग्रॉस डेब्ट कंपनी पे 15 करोड़ है, नेट डेब्ट 14 करोड़ है। लीज लायबिलिटी यहाँ पे हाई है, 316 करोड़ की है। तो ये इनके प्रॉफिट को थोड़ा खा जाती है, इसके लिए तो हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अब अगर आपके पास मदरसन है, यानी जो नाम बदल के सेमिल होने वाला है, तो क्या वर्टिकल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है दोस्तों। वायरिंग की जो कंपनी, वायरिंग हार्नेस का जो वर्टिकल है, ये इनको 16,000 करोड़ का 9 मंथ में रेवेन्यू देता है। विजन सिस्टम अराउंड 10,000 करोड़ का टर्नओवर, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट अराउंड 26,000 करोड़ का टर्नओवर ड्यूरिंग 9 मंथ, राइट। टोटल देखो तो दोस्तों 54,000 करोड़ का टर्नओवर इन लोगों का दोस्तों। मार्जिन अराउंड 8%, सो दैट्स ग्रेट, राइट। 55,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों कंपनी करती है। सो देयर विजन सिंस 1995 to be a globally preferred solution provider and be part of success of customers। कोई डाउट नहीं है, ये लोग उस चीज में दोस्तों सफल हुए हैं। ह्यूमन प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, दे डू बी हम्बल। बढ़िया फोटो इन्होंने रखा है, राइट, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ये फोटो वैसे भी उस समय काफी वायरल हुआ था, राइट। But yes, they are moving ahead, staying humble. The best is yet to come, ये इनका कहना है, राइट। तो मदरसन का कहना है अभी तो भले आपने देखा है कि हमारा भाव 600 गुना हुआ है, पर इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, द बेस्ट इज येट टू कम। दोस्तों ये जो सारी बातें हमने कही, ये हमने हमारा पार्ट रखा है दोस्तों, कोई टिप नहीं। प्रॉफिट फ्रॉम इट इनफैक्ट नेवर गिव्स अ टिप, हमारा वैसे भी टिप देने का कोई काम नहीं। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत से निवेशक ने वर्षों से ये कंपनी को रखा है, हम लोग ने भी वर्षों से रिकमेंड किया है। यस, वी डू होल्ड मदरसन सुमी सिंस लॉन्ग टाइम, एंड स्टिल यस वी आर होल्डिंग दिस कंपनी। अब वायरस की जो कंपनी मिली है, हम आने देखो दोनों कंपनी रख के कुछ काम, दोनों कंपनी कहाँ रखेंगे, हम आने वाले समय के रिजल्ट को थोड़ा ट्रैक करेंगे, राइट। अब मदरसन है तो वायर की कंपनी तो आई गई, पर कुछ रिजल्ट ट्रैक करने के बाद हम इसके डिसीजन पे आएंगे कि क्या करना है। वायर को बेच देना है, खाली प्रदर्शन रखना है, कि वायर में बढ़िया ग्रोथ आएगा, ये डेटा हम रिजल्ट से तय कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को आज जो हमने डिस्कस किया, ये मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास था थोड़ी क्लियरिटी करने का, तो चिंता मत करो, अगर आपके पास है होल्ड करो, हम नतीजे और ट्रैक करेंगे। दोस्तों अगर आप ये कंपनी नहीं रखोगे तो देखो दूसरी जो भी कंपनी है वो इतनी बड़ी नहीं है मदरसन जितनी। सबसे बड़ी खूबी धंधों की क्या होती है? टर्नओवर। टर्नओवर ये लोग जबरदस्त कर पा रहे हैं, डेब्ट के बावजूद कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, हम ये कहते हैं 3% का होल्डिंग मत रखो, पर 1% नॉर्मल होल्डिंग है, इतना रखना चाहिए मदरसन में होल्डिंग, मेरे कहने से नहीं, राइट। सो डिस्क्लोजर, डू नॉट बाय और सेल, लिसनिंग टू पीयूष पटेल, अपना डिसीजन लो, एजुकेशन लो, राइट। तो अगर आपको आज जो डिस्कस किया दोस्तों आपको लगता है कि ऐसे अपडेट आपको चाहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप मदरसन में क्या करोगे।
नहीं है तो यस हम लोग 1% ले सकते हैं, पर क्या आपको लेने हैं कि नहीं लेने हैं। यही सेक्टर में मिंडा भी एक अच्छी कंपनी है, राइट। आमरा राजा बैटरी अगेन तो ऐसी कई कंपनियां हैं, आप वहां पे भी ध्यान रह सकते हो। अगर आपको अपडेट चाहिए रेगुलरली, प्रॉफिट फ्रॉम इट का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर दीजिए। एंड्रॉइड एप्पल दोनों वर्जन है, आपको कंटिन्यू अपडेट आते जाएंगे। और सीखना है स्टॉक मार्केट, यू कैन कॉल ऑन अवर टोल फ्री नंबर, बिकॉज नेक्स्ट 2 मंथ हमारी कोई नई बैच नहीं, पर 2 महीने तक भी हमारे कई प्रोग्राम्स होंगे, उससे आप सीख सकते हो, राइट। सो ये था मेरी ओर से पीयूष पटेल फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ टाइम बिताने का। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।